जाग सजनिया जाग। कौन सा गीत गाते हैं? जाग सजनिया जाग, क्या मतलब? सजनिया सो रही हैं, किस लिए जगाते हैं? मुरली में क्यों बोला जाग सजनिया जाग? क्यों बोला? क्या होने वाला है? हैं जी? नबी उगाने वाला है। और किसकी सजनियां हैं? जाग सजनिया जाग। किसकी सजनियां हैं? बाप आने वाला है। बाप मेहमान बन के आने वाला है। हम सो रहे हैं। लौकिक में किसी मेहमान को आप बहुत चाहते हो, वो आपके घर आने वाला हो, क्या दशा होती है आपकी? आराम से सोते रहते हैं, आएगा तो दरवाज़ा खोल देंगे, ऐसा होता है। जिसको बहुत दिल से चाहते हैं और सदा आपकी इच्छा रहती है कि आए, और वो आने वाला हो, क्या दशा होती है? सोते रहते हैं, तैयारी करते हैं। ऐसे कहीं कहीं तो नींद ही फिट जाती है। जिनका अति का स्नेह होता है उनको नींद ही फिट जाती है। मेहमान आने वाला है। कब आने वाला मेहमान? जी बताते हैं, सबको मालूम है कि हमारे पास लेटर आ चुका है कि मैं 18 में आ रहा हूँ। एक एक के पास लेटर आया है। कोई है ऐसा जिसके पास लेटर ना आया हो? सब बता रहे हैं कि मेरे पास लेटर आया है कि 18 में आने वाले हैं। अभी 18 तो दूर है, इसलिए हम सो रहे हैं। लेटर सबके पास आया कि इतना सुंदर मेहमान जिसकी 2500 वर्ष से हमने क्या की है जी? भक्ति की है। 2500 वर्ष जिसको पुकारा है, वो बाप मेहमान बन के आने वाला है। कहाँ ले जाएगा? साथ ले जाएगा। इतना सुंदर मेहमान, ऐसा नहीं कि मेहमान नहीं आई फिर चलेगा फिर वैराग रहा। इतना सुंदर मेहमान आया, 2-4 दिन हमारे यहाँ रहा, फिर चले गए, फिर मुरझाए। ये ऐसा मेहमान है? ये जब मेहमान आएगा तो क्या करेगा? साथ ले जाएगा। 2500 वर्ष जिस मेहमान को बुलाने के लिए हमने तपस्या की, भक्ति की, उसका लेटर आ गया हमारे पास कि मैं 18 में आ रहा हूँ। और सजनियाँ सो रही हैं या तैयारी कर रही हैं? क्या तैयारी कर रही हैं?
मेहमान आता है घर पे तो क्या तैयारी करते हैं? पहले खाना ही बनाने लगते हैं। आ रहा है 18 में भी खाना बनाना शुरू करते हैं। पहले घर को सजाते हैं। धूल वूल पड़ी हुई है, कचरा वचरा पड़ा हुआ है, कहाँ बिठाएंगे उसको, कहाँ सुलाएंगे उसको, पूरी तैयारी करते हैं। नहीं करते? घर को सजाते हैं। तो यहाँ बेहद में कैसे घर को सजाना है? अपने मन मंदिर में उसको बिठाना है। गंदगी में बैठेगा? गंदगी में तो बैठता, एकदम स्वच्छ साफ सुथरा मन। तो इतनी पहले लेटर इसीलिए दे दिया ताकि जिनके लिए मैं आ रहा हूं वो तैयारी कर लें। सबके लिए तो नहीं आ रहा, 500-700 करोड़ के लिए आ रहा हूं अब भी 18 में। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं जिनके लिए आ रहा हूं उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया मैं आने वाला हूं। वो सो रहे हों तो कहेंगे उन्होंने लेटर की कदर की। ये तो बहुत बड़ा एक डिसरिगार्ड हो जाता है। इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन कोई लगन नहीं है, कोई तड़पन नहीं है, कोई विशेष उसके लिए त्याग नहीं है, कोई विशेष उसके लिए तपस्या नहीं है। एक साधारण दिनचर्या में जीना, ये तो कि जैसे मेहमान का हो गया, डिसरिगार्ड। अंदर चेकिंग करें, क्या हमारी चलन जैसी थी वैसी ही है, या मैं अपनी तरफ से उस मेहमान का स्वागत करने के लिए तड़प रहा हूँ। मेरे से जो बन रहा है मैं कर रहा हूँ, जो मेरे को करना चाहिए श्रीमद् परमान मैं उसमें लगा हुआ हूँ। तो जैसे कि तैयारी कर रहा हूँ। और ये तैयारी भी लंबे समय नहीं करवाई। जब आपको लिख ही दिया कि 18 में आ रहा हूँ तो 18 बहुत दूर है क्या? तो ये 18, ये जो 2-3 साल हैं, और मेहमान भी कैसा मेहमान है। अगर दुनिया में ये खबर फैल जाए, ये तो अभी बच्चों में ही है खबर, एडवांस में है या ब्रह्मा कुमारीज में है। ब्रह्मा कुमारीज तो देखना चाहती हैं कि और निराकार शिव जो पति से पावन बनाने वाला है अभी किसी को भी पावन बनाया नहीं है, क्योंकि अभी 40 साल पढ़ाई के नहीं हुए। ये एडवांस में नहीं, ब्रह्मा कुमारीज में भी ये न्यूज़ है कि अब वो आने वाला है। अब वो आने वाला है तो अपने संग के रंग से पतितों को पावन बनाएगा। तो वो कैसा होगा, कैसे अपना संग का रंग लगाएगा। तो धीरे 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 वो जो मेहमान है पूरे विश्व का कल्याण करेगा, पूरे विश्व का। केवल हम थोड़े से एडवांस वालों के लिए नहीं, केवल ब्रह्मा कुमारी के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आने वाला है। और सूर्यवंशी बच्चे सबसे पहले उसका स्वागत करेंगे। जो मेहमान आने वाला है सबसे पहले स्वागत कौन करेंगे? कौन करेंगे? वो सो रहे हों, अज्ञान निद्रा में सो रहे हों। यहाँ तो कोई अज्ञानी नहीं है कोई अज्ञानी? सब ज्ञानी है। अज्ञानी ही कहेंगे, जैसा बाप चाहता है। अगर वैसी तैयारी नहीं तो अज्ञानी ही कहेंगे। अज्ञानी नहीं, महाअज्ञानी। अज्ञानी तो उनको कहेंगे जिनको खबर ही नहीं है भगवान इस धरा पे आने वाला है। वो हैं अज्ञानी, ये हैं महाअज्ञानी। जान लिया, खबर मिल गई, चलन में कोई परिवर्तन नहीं,
जैसी चलन थी वैसे ही अभी भी चल रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे? समझदार या महाअज्ञानी? महाशब्द लग जाता है इनके साथ, इसलिए बात कहते हैं जाग सजनिया जाग। ये टाइटल महाअज्ञानियों का कोई अच्छा नहीं है। महाअज्ञानता का टाइटल हमारे मस्तक पे छप जाए कोई अच्छी बात है? तो आप पूछें उसके लिए क्या करें? क्वेश्चन भी तो उठता है। इतने भी अज्ञानी नहीं है, हम दौड़ दौड़ के यहाँ आए हैं। इतनी समझ तो रखते हैं कि भगवान का कारोबार चल रहा है, भगवान का बहुत बड़ा कार्य है, प्रत्यक्ष होने वाला है। और लगातार हम समय निकालते हैं, अपना चार्ट भी बनाते हैं, और हमारे अंदर यथाशक्ति वैराग भी है, यथाशक्ति वैराग भी है, सच्चाई को जानते हैं। तो उस मेहमान के लिए और करे तो क्या करें? जो करना चाहिए कर रहे हैं, जो हमारी समर्थ है उतना ही कर रहे हैं, या जैसा मेहमान है उसके लिए कुछ और भी करने के चातक हैं। यथाशक्ति अपनी समर्थता के अनुसार करना। तो कोई तो माया का भयंकर थपाड़े में है, बेहोश ही है, मरे नहीं है, बस मरे नहीं है, होश अभी बाकी है। तो इनको कहेंगे यथाशक्ति, क्योंकि बेहोश है, मरे पर बस मरे ही नहीं है। ये है यथाशक्ति। ये अपनी समर्थ के अनुसार। तो इनको नहीं कहेंगे कि ये विशेष कोई मेहमान के लिए कुछ कर गुजरने वाले हैं। इसलिए वास्ता देते हैं कि ये वो मेहमान है जिसके लिए 2500 वर्ष तुमने तपस्या की है, 2500 वर्ष तुमने भक्ति की है। ये वो मेहमान, ये वो प्राप्ति कराने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पनाएं तो उन्होंने की हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों जो जंगलों में गए हैं, उन्होंने कल्पनाएं की हैं, बस कल्पनाएं मात्र, मिला कुछ भी नहीं। अगर अल्पकाल की सिद्धि भी मिल गई, उस सिद्धि को देख के लाखों प्रभावित हो गए, शायद इनको भगवान मिला है, जबकि भगवान मिला ही नहीं। कैसे सिद्ध हो कि उनको भगवान मिला ही नहीं? अल्पकाल की सिद्धि है, कैसे मालूम पड़े? दुनिया वाले तो मानते हैं, ये जो सन्यासी जी हैं इनकी तपस्या बहुत जबरदस्त है, तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, इन्होंने भगवान को पाया हुआ है, ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा रहे हैं। वो आप क्या कहते हैं, मुरली क्या कहती है? ये भगवान को जानते ही नहीं हैं, पाने की बात तो बहुत दूर। तो क्या पहचान है भगवान की? क्यों कहते हैं आप? लाखों फॉलोवर्स हैं उनके, फिर भी आप कहते हैं है ये तो जानते भी नहीं हैं। क्या पहचान है जी? पतित हैं, पावन नहीं बने। ठीक, भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? अपने संग का रंग लगाते हैं। ऊपर से चली हुई आत्मा जन्म जन्मांतर नीचे गिरती गई, तो क्या हो गई? 5 विकारों से ग्रसित। भगवान आए और आप जैसे थे वैसे, केवल सिद्धि में आप खुश हैं, सिद्धि में बस चमत्कार दिखा रहे हैं, जीवन में परिवर्तन नहीं है आपके। आप पारस नहीं बने हैं। गायन क्या है उसका, भगवान का? पारसनाथ। वो तो अपने बच्चों को क्या बनाता है? क्या बनाता है? क्या बनाता है? पारसनाथ अपने बच्चों को क्या बनाता है?
हैं जी? सोने दे। सोने जैसी तो दूसरी आत्माएं बनेंगी आपके द्वारा। आपके संपर्क में जो लोहे जैसी आत्माएं आएंगी वो क्या बन जाएंगी? सोने जैसी बन जाएंगी। और पारसनाथ के बच्चे तो क्या बनेंगे? साक्षात मास्टर पारसनाथ। उनके संग के रंग से लोहे जैसी आत्माएं क्या बन जाएंगी? सोने जैसी। इसलिए उनको भगवान नहीं, वो तो अपनी सिद्धि के हिसाब से चमत्कार दिखाते हैं, और यहाँ चमत्कार नहीं है। भगवान आया है आत्मा का परिवर्तन करने के लिए, और एक जन्म के लिए नहीं, 2500 वर्ष, आधा कल्प के लिए आत्मा का परिवर्तन। ऐसा मेहमान जिसके लेटर सबके पास है कि मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कैसी ना उसकी तैयारी होनी चाहिए। तो कहते हैं तुम्हारी नींद फिट जानी चाहिए। अरे हमारी नींद तो बढ़ती जा रही है। मेहमान क्या कहता है? जब मैं आ रहा हूं तो तुम्हारी नींद फिट जानी चाहिए। ऐसा हो रहा है। लौकिक में कोई संबंधी होता है, बहुत प्यारा होता है, स्नेही होता है, वो आते तो वास्तव में नींद फिट जाती है। करवटें ही बदलते रहते हैं खुशी के मारे। अरे नींद ना फिटे, लेकिन कम से कम नींद को फिटाने का प्रयत्न भी हो रहा है। यहाँ तो हम दलील देंगे कि हम बहुत पुरानी आत्माएं हो गई, 4 अवस्थाओं से हम गुजर रहे हैं, 4थी अवस्था है, कहाँ से नींद फिटेगी हमारी? बाबा ने ज्ञान भी दिया है। जब 4थी अवस्था में आत्मा आती है तो क्या करती है? एकदम सो जाती है। तो एक तरफ तो हमको ये ज्ञान मिला है 4थी अवस्था का, फिर नींद फिटने की बात करें तो हजम ही नहीं होती। अरे नींद नहीं, लेकिन तुम नींद फिटाने के लिए चात्रक हो, थोड़ा बहुत भी त्याग किया। या आज भी तुमको कम से कम 5-6 घंटे सोने के लिए चाहिए। अगर तुमने थोड़ा बहुत भी त्याग किया, अपने चार्ट को बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो क्या कहेंगे? इसको नींद फिटाना ही कहेंगे। जो भी तुम अपने समर्थ से बढ़ के त्याग कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो उसके लिए, ये है तुम्हारा त्याग। अपनी समर्थ से बढ़ के जितना तुम कर सकते हो, जितनी तुम्हारे में शक्ति है, उससे बढ़ के जो तुम मेहनत कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, ये कहेंगे मेहमान के लिए तैयारी। तैयारी तो जोर शोर से होगी। जोर शोर से होगी, ऐसे ही चलता रहेगा। जोर शोर से कैसे? तारें ज्यादा चार्ज बना के, ये भी सही है। हमारी तैयारी ही एक है, याद के बल से संगठित रूप में वायुमंडल को परिवर्तन करना। उस मेहमान के लिए ऐसी मेहमान नवाजी करना, ऐसा सुंदर वायुमंडल बना देना, बाप भी खुश हो जाए। तो जोर शोर से तैयारी। और क्या करेंगे भैया बताओ? और क्या करेंगे? जोर शोर से तैयारी कम कर रहे हो क्या? दिन रात सेवा भी कर रहे हो, चार्ट भी बना रहे हो, 12 घंटे से कम होना ही नहीं। कोई कोई अपने को थोड़ी बहुत सजा भी देते होंगे, कम है तो इसका और क्या करेंगे? जो कर रहे हैं उनकी बात। नींद कम करेंगे। नींद कम कैसे करें? कोई दवाई खाएंगे, गोली खाएंगे? हमने दवाई खा ली, नींद हमारी कम हो गई। अभी भी अपने को थपाड़े भी मारते हैं, कुछ ना कुछ सजा भी देते हैं, नींद आती है, घूमते फिरते हैं, छींटे मारते हैं, ये कम है क्या?
अभी भी करने वाले क्या मेहनत नहीं कर रहे? क्या नींद को जीतने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। जो अच्छे से मेहमान नवाजी करने वाले हैं, उस मेहमान के लिए आंखें बिछा के बैठे हुए हैं, वो अभी भी ये मेहनत कर रहे हैं। तो क्या करें? ज्यादा ज्यादा सेवा करेंगे तो चार्ट थोड़ा जो बन रहा है ये भी नहीं बनेगा। ज्यादा से ज्यादा सेवा करेंगे थोड़ा वो चार्ट बन रहा है ये भी कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर ये तो और ही गड़बड़ हो जाएगा। अभी भी इतनी सेवा है कोई कोई के पास एकदम टाइट, उसके बावजूद भी कैसे भी करके 12 घंटे मेंटेन करते हैं और अपना मेंटेन तो कर ही रहे हैं। क्या करें? ये तो पक्का है। तैयारी में तो हमको क्या करना है? चार्ट ही बढ़ाना है, इसमें कोई शक नहीं है। ये है अब व्यक्तिगत, ऑफिशियली डायरेक्शन नहीं है। अब ये है अपना अपना व्यक्तिगत। ऑफिशियली तो बांधा हुआ है 8 और 12 में। जो यज्ञ में समर्पित हैं उनको 12 में बांधा हुआ है, जो समर्पित नहीं है तो उनको 8 में बांधा हुआ है। लेकिन कहा व्यक्तिगत, जिनको लगता है बहुत सुंदर मेहमान है, इसकी मेरे को मेहमान नवाजी करनी है, आगे होके मेरे को रिसीव करना है। जो जितना आगे होकर रिसीव करेगा निश्चित रूप से उसकी मन बुद्धि किसमें लगी रहेगी? उस मेहमान में लगी रहेगी। लौकिक में भी होता है, जैसे खोया रहता है, मालूम ही नहीं पड़ता कैसे टाइम बीतता है, याद में ही खोया रहता है, मेरा वो मेहमान आने वाला है। तो ऑफिशियली नहीं है लेकिन व्यक्तिगत है। अभी भी हमारे में कहीं ना कहीं अलवेलापन है और कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं अलवेलापन है। अटेंशन की अभी कमी है ना। कोई बहुत बड़ा भी पहाड़ खोद के नदी निकालने वाली बात नहीं है। अभी भी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी इस चार्ट को और बढ़ाने के लिए अभी अलवेलापन है। वो अपना अपना व्यक्तिगत उस अलवेलेपन को चेक करके कैसे अटेंशन देना है, वो आपका व्यक्तिगत पुरुषार्थ है। इसलिए कहा, इसमें कहते हैं वो मेहमान पहले 8 रिसीव करते हैं, फिर 108 नंबर वार रिसीव करते हैं, फिर 16,000 उसको रिसीव करेंगे 28 तक। 10 साल का गैप बता दिया। रिसीव तो सब करेंगे, 8 से लेके 16,000 तक ये जो खास राजघराने का या राजाई का वर्षा लेने वाले हैं, राजयोगी बनने वाले हैं। ये राजयोगी बनते ही तब हैं जब वो स्वयं परमात्मा से सिद्धि प्राप्त करते हैं। आने से पहले तक जो हमारी मेहनत है, अभी भी ये शब्द बोल रहे हैं मेहनत, जो हमारी मेहनत है आने से पहले तक, आपके पास सबके पास जो इनविटेशन हैं, 28 में आ रहा, 18 में आ रहा हूँ, वहाँ तक आपकी जो भी व्यक्तिगत और मेहनत है जो आप कर सकते हैं, या समर्थ से ज्यादा जो आपको करना है, अपनी समर्थ से ज्यादा। समर्थ से ज्यादा तो ये भी है कि हम जब फील्ड में होते हैं, जब सबके बीच में हैं, तब मेरे को कैसे मौन में, साइलेंस में रहना है। सबके बीच में रहते हैं मेरे को कैसे अपना पर्सनल पुरुषार्थ करना है, सबसे जबरदस्त आज इसकी जरूरत है।
सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। मेरे को रहना भी परिवार में है, सबके बीच में है, कर्म में भी रहना है, लेकिन उस कर्म में भी रहते रहते मेरे को अपना व्यक्तिगत अटेंशन देके इस चार्ट को, ये पर्सनल है, इसके लिए उंगली नहीं उठा सकते, इनकी वजह से वायुमंडल खराब हो जाता है, ये आत्मा ऐसी ऐसी हो जाती है इसलिए हम चार्ट नहीं बना पाते। नहीं, कैसा भी विपरीत वायुमंडल हो, लेकिन व्यक्तिगत कैसे अटेंशन देना है, ये है सही मेहमान नवाजी। इसमें जो आपका अलवेलापन है उसको आप खत्म करेंगे, अपने अलवेलेपन को खत्म करेंगे और सुंदर वायुमंडल बनेगा। ये पक्का है, उसके आने से पहले सुंदर वायुमंडल बनना है, ये भी पक्का है। कैसा सुंदर वायुमंडल बनना है? कैसा सुंदर वायुमंडल बनना है? मुरली में क्या बोला? पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, असुर तो क्या, आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब उस संगठन से चारों तरफ पहरेदार होंगे। कैसे पहरेदार होंगे? लठ लेके बैठेंगे। ईश्वरीय सत्संग में कोई लठ लेके बैठता है कि अंदर आना मना है? बैठता है कोई? नहीं, ईश्वरीय सत्संग का ये कायदा नहीं है। लेकिन ये प्रवेश कैसे नहीं कर पाएंगे या इनको आउट कैसे होना है? कौन सा ही योगी बनेंगे? अव्यक्त फरिश्ते। ये अव्यक्त फरिश्ते वायुमंडल में, इनकी सेफ्टी, इनके सहयोगी प्रत्यक्षता में भी बहुत बड़े सहयोगी हैं। तो यहाँ जब इनका वायुमंडल तैयार होता है तो कचरे को साफ करने में भी बहुत बड़ा सहयोग होता है फरिश्तों का। दिखते नहीं है, काम बहुत बड़ा करते हैं। इसलिए ब्राह्मण निश्चिंत रहते हैं, जिनका कार्य वो जाने। हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमको तो अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करना है। इसलिए कहा पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, असुर तो क्या, आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो ये वायुमंडल बनना है और हमारी ही मेहनत से बनना है। इसलिए मेहनत तो अभी भी कर रहे हैं, जो भी चार्ट वीकली मेंटेन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत इस चार्ट को बढ़ाना, ये है विशेष उसकी मेहमान निवाजी करना। इसलिए ये व्यक्तिगत है, ये अंदर का मामला है, कौन कितना चात्रक है। इसलिए उनके लिए कहेंगे शिव जयंती, शिव मरंती नहीं, घोर अज्ञान की रात्रि नहीं। इनके लिए भगवान मेहमान बनकर आया। इनके लिए क्या हो गई? शिव जयंती। इनके लिए भगवान ने जन्म लिया। इनके लिए गीता में लिखा है, जब जब घोर अंधकार छा जाता है, कहाँ पे, कहाँ छा जाता है घोर अंधकार? कहाँ 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 की धरती पर है जी? अरे बेहद में, जब ब्राह्मणों की दुनिया में घोर अंधकार जब छा जाता है, सब अज्ञान की निद्रा में सो जाते हैं, तब साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए इन ब्राह्मणों में जो साधना करने वाले हैं, जो इंद्रियों को साधने की विशेष तपस्या करने वाले हैं, ये हैं सच्चे सच्चे साधु। इन साधुओं का उद्धार करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए, ब्राह्मणों की दोनों जो असुर हैं, आसुरी संस्कार वाले हैं, वायुमंडल खराब करने वाले हैं, इन असुरों का विनाश करने के लिए, सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए, ये है पांडवों का किला। सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए
ये गायन है गीता में। इससे पहले ये कार्य होना है, घोर अज्ञान की रात्रि होनी है, असुर अंधकार मचा देंगे इस संसार में, ब्राह्मणों के संसार में महाअंधकार। जब महाअंधकार होगा दूसरी तरफ भगवान नीचे उतरेगा, नीचे उतरे ऊपर से ही काम कर लेंगे। अवतरण ऊपर से परमधाम से बैठा बैठे काम हो जाए, या अवतरित होता हूं, अवितरित होता हूं, नीचे आता हूं। घोर अज्ञान की रात्रि में भगवान मेहमान बनके नीचे आते हैं। कहते हैं ये हो गई शिव जयंती, भगवान ने जन्म ले लिया। कितनी सुंदर सीन होगी जब सूर्यवंशियों के सामने भगवान का जन्म होगा। कल्पना करने से कितना सुंदर लगता है। और ये सीन सामने कर दिया क्योंकि उसका लेटर आ चुका है। ऐसा थोड़ी है कि वो लेटर देके बोल नहीं यार मैं थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए नहीं आ पाया, ऐसा तो नहीं है मेहमान। उसको तो एक ही बार आना है, इसलिए मुकरने का सवाल ही नहीं है कि 2-4 जगह जाना था यार इसलिए मैं वहां नहीं आ पाया। एक ही बार आना है या बार बार आना है? एक ही बार आना है और एक ही संगठन में आना है। इसलिए ऐसा कोई चांसेस नहीं है कि आ रहे थे रास्ते में यार उन्होंने बुला लिया इसलिए मैं उधर चला गया। एक ही बार आना है और एक ही संगठन में आना है, जिनको कहते हैं सूर्यवंशियों का संगठन। इसलिए कोई गुंजाइश नहीं है कि जो हमारे पास लेटर है क्या मालूम कहीं बिजी हो जाएं या और कहीं चले जाएं। मुरलियों में ऐसा कहीं नहीं बोला है। इसलिए जो एक ही बार है वो है 18। इसलिए तैयारी करें शिव जयंती की। ये है प्रैक्टिकल स्वयं की तैयारी। इतना सुंदर मन को बनाएं, ऐसा सुंदर मन मनाभव हो जाए। सुंदर मन, कचरा रहित, जो कुछ भी गंदगी है बाप को दे दें, कचहरियों में डाल दें, चिंता मत करें, एकदम स्वच्छ हो जाएं। भगवान से वरदान ले लें, चिंता मत करें कोई क्या सोचेगा, कोई परवाह नहीं। सफाई कर डालें अंदर से। जितनी स्वच्छता बढ़ती जाएगी मन मनाभव उतना ही याद की यात्रा भी बढ़ेगी। जहां अभी ब्लॉकेज है, अभी रुके हुए हैं, जब तक वो कचरा साफ नहीं होगा तो ये ब्लॉकेज बना ही रहेगा। इसलिए सहज विधि मिली हुई है कचहरी। डालो कचरा, खूब डालो, बिल्कुल चिंता मत करो कौन क्या सोचेगा, डाल दो। स्वच्छता को बढ़ाते रहो। ये समय करीब है, इसलिए कहा जाग सजनिया जाग, अज्ञानता से उठ। भगवान को बहुत अजीब सा लगता है सीन जब देखते कि लठ खा रही है सजनी। भयंकर परिस्थितियों के लठ इसके ऊपर पड़ रहे हैं। क्यों? इसने समय की कदर नहीं की, इसने महावाक्यों की कदर नहीं की, तामसी प्रवृत्ति की है, गंदी है ये। भगवान को तरस पड़ता है, इसलिए कहता है जाग सजनिया जाग, काय मर रही, क्यों मृत्यु को प्राप्त हो रही। पहाड़ जैसी परिस्थिति है, पहाड़ जैसी, छोटी मोटी नहीं। इसलिए भगवान तो एहसान कर रहा है, जगा रहा है, जागो। इसलिए कहा जाग सजनिया जाग, तुम्हारे ही कल्याण के लिए तुम जागो। ऐसा नहीं कि तुम नहीं जागोगे तो भगवान आएगा ही नहीं है। इतनी खास हो गया है, वो तो पहले ही जागती हैं। जो आवाहन कर रही हैं खास, वो अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी तो आत्माएं हैं। इसलिए भगवान को तो आना ही है।
लेकिन जो अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं उनको भी जगा रहे हैं, जागो, अपना कल्याण करो। इसलिए कहा जाग सजनिया जाग, सवेरा होने वाला है। थोड़ा सा और शब्द लगा देते हैं, कोई हंसने वाला है, कोई है? मुरली में तो नहीं बोला लेकिन साकार बाप ने जरूर बोला। पर्दा उठने वाला है, सवेरा होने वाला है, कोई हंसने वाला है तो कोई रोने वाला है। ये गति बताई, इसलिए जाग और विषय